Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। हमने आपको बताया कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। और दूसरी चीज़, अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम किस डिवाइस का या किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। चलिए, तो अब वापस से आ जाते हैं टर्म हीट पर। तो हीट क्या होती है? मैंने आपको बताया कि हीट होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर अपन ये कह सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन फील द वार्मथ, जिसकी मदद से हमें वार्म महसूस होता है, वार्मथ महसूस होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। क्लियर? तो अब एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसी तरीके से क्योंकि हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो वो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप खाना बनाते हो तो आप यूटेंसिल का यूज़ करते हो। मान लीजिए आपने पैन का यूज़ किया, उस पैन के ऊपर आप अपना जो भी फूड पकाना चाहते हो वो आप रखते हो। आप क्या करते हो? फिर उसको हीट कहाँ से देते हो? उसमें क्या करोगे? आप बर्नर को ऑन करोगे। बर्नर क्या करेगा? उसके अंदर जो भी हीट है उसको वो पैन तक पहुँचाएगा, और जो पैन है वो क्या करेगा? उस फूड को फिर पकाने का काम करेगा, और जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से खा लेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब कि जो हीट है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्या था? आपका बर्नर, जिसके अंदर थी हीट। उसने वो दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका फूड था उस तक अपनी एनर्जी को पहुँचाया। लेकिन बीच में क्या था? पैन। तो उसने वहाँ पर किसकी मदद ली? वहाँ पर उसने मदद ली मीडियम की। ठीक है? तो पैन वहाँ पर मीडियम कहलाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब मीडियम की मदद से एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है? तो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब ऐसी जगह जहाँ पर मीडियम ना हो, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है जहाँ पर बिना मीडियम के हीट ट्रांसफ़र होती है? तो जी हाँ, ऐसा है सन और अर्थ के बीच में। तो सन की एनर्जी जो है वो हमारे तक बिना मीडियम के पहुंचती है। ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको थोड़े देर में समझाऊंगी कि बिना मीडियम का मतलब क्या है। फिलहाल हम आपको ले आते हैं वापस से मीडियम की तरफ। तो जब जो आपका हीट है वो एक मीडियम से या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र, है ना। और अगर बीच में मीडियम ना हो तो भी अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जा रही है ना हीट, तो भी आप उसको हीट ट्रांसफ़र ही कहोगे। तो जो हीट का ट्रांसफ़र है वो अकॉर्डिंग टू मीडियम अलग अलग तरीके का हो सकता है। जब आप पैन को गर्म करते हो और उसके ऊपर फूड को, ऐसी कोई फूड को, मान लीजिए फिश का ही एग्जाम्पल अपन ले, ठीक है, तो इसके पकने की या इसके प्रिपेयर होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है। अब पैन की जगह पर आपने कुछ और यूटेंसिल रख लिया जिसमें आपने पानी डाला, तो पानी जो है वो कुछ अलग तरीके से बॉईल होता है। तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगी कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो किस किस तरीके से होता है। ठीक है? तो एक तरीका होता है उसका कंडक्शन, एक तरीका होता है कन्वेक्शन, और दूसरा तरीका होता है, थर्ड तरीका जो है वो होता है रेडिएशन। तो ये कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। लेकिन फिलहाल आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अब कुछ भी तरीका हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है? तो एक बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है और दूसरी बॉडी जो कि थोड़ी ठंडी है, तो जो हीट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है? तो जो हीट है ना वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, ट्रांसफ़र होती है। समझ में आया? हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? हॉट से, वन सेकेंड, कोल्ड की तरफ, राइट। तो हीट का ट्रांसफ़र अगर अपन देखें तो अब मैं आपको यहाँ लिखकर बताती हूँ, हॉट टू कोल्ड। हमेशा जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। कैसे समझेंगे इस पॉइंट को? तो चलिए इस पॉइंट को समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक यूटेंसिल है जिसमें आपने मिल्क को गर्म करके रखा है। उसके पास मैंने एक ग्लास रख दिया जो कि बिल्कुल उससे चिपका हुआ रखा हुआ है, इस तरह से सटा हुआ रखा है। तो आप क्या देखते हो? थोड़ी देर बाद अगर आप ग्लास को छू करके देखोगे तो आपको ग्लास कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। तो
ग्लास जो कि ठंडा था उसको एनर्जी कहाँ से मिल गई, उसको हीट कहाँ से मिल गई, उस यूटेंसिल से जिसमें कि आपने मिल्क रखा हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल, आपका ग्लास में आपने गर्म दूध रखा, अब आपने उसके अंदर स्पून को डिप करके रख दिया, तो क्या हो रहा है, आपको थोड़ी देर बाद क्या महसूस होगा कि जो आपका स्पून है वो भी गर्म हो गया है। तो इसका मतलब हीट जो है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर? तो वेल, ये जो पहेली है वो ये पूछना चाह रही है कि अब does it means that the heat will not be transferred if the temperature of the two object is the same? well, वो ये पूछना चाह रही है, तो क्या ये जो टेम्परेचर है ये अगर दोनों बॉडी का सेम होता है तो क्या उसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा? तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों बॉडी एक जैसे टेम्परेचर पर है तो फिर कोई भी हीट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगी। इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका बकेट है जो कि फुल भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक फुल भरा हुआ है, और एक जो दूसरा बकेट है वो थोड़ा सा कम भरा हुआ है, ठीक है, इस बकेट में पानी है। अब ये मान लीजिए कि ये जो आपका पानी है ना, ये आपका हीट है, ठीक है, क्या मानोगे आप कि ये जो पानी है वो हीट है। सो अगर मैं बीच में यहाँ पर एक पाइप लगा दूं और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि ये ए है और ये बी है, तो अगर बीच में पाइप है और यहाँ पे आपका एक और पानी का कंटेनर था जो कि फुल भरा हुआ है, तो पानी कहाँ से कहाँ बहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम पानी की तरफ बहेगा, ठीक है। और ये कब तक बहता रहेगा? ये तब तक बहता रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये दोनों का जो लेवल है वो बराबर ना हो जाए। जैसे ही इन दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, पानी का जो फ्लो है वो भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारी हीट के साथ होता है। तो हीट का क्या बताया मैंने? हीट के लिए मैंने बताया था कि जो बॉडी आपकी ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट हमेशा फ्लो करती है, और जब दोनों ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में फिर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसा कि हमने अभी किसके साथ समझा? जैसा कि हमने अभी पानी के साथ समझा। ओके, तो आपको क्या चीज़ समझनी है? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। इसके ट्रांसफ़र होने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आपको ये पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखना है, और ये जो मोड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है वो भी। तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कंडक्शन क्या होता है। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपसे कोई टॉपिक मिस हो गया है और आपने नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। कहाँ से? www.magnetbrains.com पर जा करके जस्ट आप टाइप करिएगा URL पर जा करके। देन जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं ये स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे अपनी क्लासेस सिलेक्ट करनी है। जैसे आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 7 को सिलेक्ट करिए। क्लास 7 को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो दूसरी स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन में आप देखोगे कि अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का। तो आपको मान लीजिए साइंस पढ़ना है तो जस्ट वॉच नाउ पर क्लिक करिए। वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक और स्क्रीन खुलेगी जिसमें नीचे आपको चैप्टर्स दिखेंगे। चैप्टर के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ आपको वहाँ नजर आएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है अगर आपको तो जस्ट क्लिक करिए, वीडियो दिख जाएगा। वीडियो दिखेगा तो इसको पढ़िए, समझिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको हर टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको आपको लाइक करना है, कमेंट करके हमें बताना है, और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सेम क्लास के स्टूडेंट के साथ, और हमारे चैनल के बारे में भी अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बताना है जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।